भवानीपुर थाना इंटेंशनली ये कर रहा है क्योंकि एकमात्र कारण है कि मैं एक बीजेपी कर्मकर्ता हूँ। हाईकोर्ट लीगल सेल में मैं एक बीजेपी का एडवोकेट हूँ और साथ में मैं बीजेपी के लिए प्रचार करता हूँ और मीडिया में बीजेपी का सपोर्ट में बात करता हूँ। यही मेन कारण है। यही कारण के चलते भवानीपुर पुलिस स्टेशन और लोकल टीएमसी पार्टी ये लोग मिलके मेरे ऊपर चक्रांत करके मेरे ऊपर बार बार ऐसे फॉल्स केसेस करके मेरे को बार बार हैरेसमेंट करने का एक मतलब नतीजा ये लोग तैयार किया है। ये एकदम क्लियर कट है। देखिए आप, सिंपल सा बात है। जब भवानीपुर थाना मुझे फोन किया, मैं बोला कि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में एक नंबर कोर्ट चीफ जस्टिस के कोर्ट में मैं खड़ा हूँ, आप इधर आइए। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को हाई कोर्ट मत दिखाइए, आप इधर थाना में आइए। मतलब आप देखिए इन लोग का ऑर्डर सिटी कितना है। हाई कोर्ट के एडवोकेट, मैं एक हाई कोर्ट का एडवोकेट, मतलब मैं कोर्ट ऑफिसर हूँ। उस कोर्ट ऑफिसर को वो लोग बोलता है कि हम लोग को हाई कोर्ट मत दिखाइए, आप सीधा उधर हाई कोर्ट से सीधा इधर थाना पे आ जाइए। मतलब इस तरह के ऑर्डर सिटी भवानीपुर थाना दिखाते हैं। और ये किसके दम पे दिखाते हैं? वन एंड ओनली चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। शासक दल द्वारा यदि जो कानून के पालन करने वाले हैं, जो हाई कोर्ट के वकील हैं, वो यदि सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हाल होता होगा पश्चिम बंगाल में, दर्शक आप सोच सकते हैं। ताजा मामला आया हुआ है भवानीपुर थाना से। एक हाई कोर्ट का प्रैक्टिस करने वाला वकील जिनका नाम अर्खो मुखर्जी है, भाजपा के लीगल सेल से भी जुड़े हुए हैं, उनके नाम पर भवानीपुर थाना द्वारा एक कंप्लेन किया गया है, जिसको लिए उनको नोटिस भेजी गई है कि आज रात को 9 बजे तक आपको भवानीपुर थाना में आके अपना जो भी बयान है वो आपको दर्ज कराना होगा। इस मुद्दे पर जब हमने उनसे बात की कि आखिर बार बार भवानीपुर थाना द्वारा आपको हरास क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये मैटर आज का नहीं है, इसके पहले भी 2023 में भी उनके ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर एक और भवानीपुर थाना द्वारा ही एक कंप्लेन दर्ज कराई गई थी, जिसके लेके वो बाद में उसको सुलह कराया गया। बार बार जिस तरह से इन वकील अर्को मुखर्जी के ऊपर जो भवानीपुर थाना द्वारा केस किया जा रहा है, ये अपने आप में ही सवाल खड़ा करता है कि आखिर पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है। देखिए ये भवानीपुर थाना ये कोई नया केस नहीं है। ये बहुत बार मेरे अगेंस्ट में इस तरह के फॉल्स एलिगेशन लाके एक एफआईआर दर्ज किया गया है। इससे पहले 2023 साल में किया गया था, उससे पहले 2014 साल में किया गया था, अभी 2026 में जस्ट आने वाले विधानसभा वोट के ठीक पहले मेरे ऊपर एक एलिगेशन लाके एक केस दर्ज किया गया। 4 तारीख को ये केस दायर हुआ भवानीपुर थाना में। ये भवानीपुर थाना इंटेंशनली ये कर रहा है क्योंकि एकमात्र कारण है कि मैं एक बीजेपी कर्मकर्ता हूँ। हाईकोर्ट लीगल सेल में मैं एक बीजेपी का एडवोकेट हूँ और साथ में मैं बीजेपी के लिए प्रचार करता हूँ और मीडिया में बीजेपी का सपोर्ट में बात करता हूँ। यही मेन कारण है। यही कारण के चलते भवानीपुर पुलिस स्टेशन और लोकल टीएमसी पार्टी ये लोग मिलके मेरे ऊपर चक्रांत करके मेरे ऊपर बार बार ऐसे फॉल्स केसेस करके मेरे को बार बार हैरेसमेंट करने का एक मतलब नतीजा ये लोग तैयार किया है। 4 तारीख को क्या हुआ था? 4 तारीख को मैं हाई कोर्ट से अपना काम करके, मैं एक एडवोकेट हूँ, प्रोफेशनल एडवोकेट इन कलकत्ता हाई कोर्ट। मैंने हाई कोर्ट में केस कवारी सब करके मैं 4 तारीख को शाम के 7 साढ़े 7 बजे घर पे पहुंचा। तो घर पे पहुंच के मैं देखा कि मेरे घर के सामने बहुत सारे जनता मॉब्स, उसमें लेडीज भी थी, उसमें जेंट्स भी था, ये सब लोग मिलके मेरे घर के सामने खड़े हैं, मेरे को घर में एंटर नहीं होने देते। तो वहां पे खुद कुछ झड़प हुआ उन लोगों के साथ। फिर मैंने जब घर के अंदर एंटर किया तो वो लोग ने मेरे पीछे पीछे आया, फिर मेरे को मारने लगा, मेरे ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया, मेरे को घर में घुसने नहीं दे रहा था, फिर मेरे को ऊपर बहुत सारे स्लैंग लैंग्वेज यूज किया। ये सब होने के बाद फिर मैंने भवानीपुर पुलिस स्टेशन में एक फोन किया, लेकिन भवानीपुर पुलिस स्टेशन मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैं जाहिर सी बात है मैं 100 डायल किया। 100 डायल करने के बाद लाल बाजार से मेरे को बोला कि आप यहाँ पे वेट कीजिए, हम लोग का यहाँ से ऑफिसर जा रहा है। 20-25 मिनट हो गया, कोई नहीं आया। उसके बाद एक ऑफिसर आया, उसने आके सबको बोला कि आप लोग इधर मत झमेला मत कीजिए, भवानीपुर थाना में जाके कंप्लेंट कीजिए। तो वो लोग सब चले गए कंप्लेंट करने के लिए, मेरे ऊपर केस करने के लिए, और मैं चला गया मेडिकल करने के लिए आपका एसएसकेएम हॉस्पिटल, पीजी हॉस्पिटल में। तो मैं जाके अपना मेडिकल कराया, क्योंकि नेक्स्ट दिन मेरे को कोर्ट में आना था, मेरे को बहुत सारा काम था। तो मैं अगर मेडिकल नहीं करा तो मैं खुद को ठीक नहीं रखता तो मैं काम नहीं कर पाता। तो मेडिकल करवाया, एक सबको सर्टिफिकेट भी बनाया। उसके बाद जब मैं अपने मम्मी को दे के वो सब सर्टिफिकेट मैं थाना में बोला कि आप थाना में जाओ इसको जमा करो, तो मम्मी जाने के बाद थाना उस कंप्लेंट के कॉपी को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मम्मी मेरे घर पे आके बोला कि मैं थाना में गया था, लेकिन उन लोगों ने हम लोग का कंप्लेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो सारे कंप्लेंट
बाय मेल ईमेल में मैं भवानीपुर थाना डीसी साउथ DCDD2 कमिश्नर ऑफ पुलिस और सीएमओ को मैंने भेज दिया। उसके बाद आज हो गया 6 तारीख, 2 दिन हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ना कोई केस दर्ज हुआ। ये जाहिर सी बात है कि कोई केस होगा नहीं। और इससे पहले भी 2023 साल में एक ही सेम घटना हुआ था, उससे पहले भी 2014 में भी ये सेम घटना हुआ था। तो ये मतलब इंटेंशनली मैं एक विरोधी दल का रिप्रेजेंट करता हूँ, विरोधी दल के साथ अपना को अटैचमेंट हूँ, इसी की वजह से मेरे ऊपर जितने सारे ये फॉल्स केसेस, क्रिमिनल केसेस दे रहे हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक विरोधी दल करने के लिए इसको मेरा ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। इससे ये पूरा क्लियर इंटेंशन सबका है कि आप कोई भी विरोधी दल करोगे तो आपके ऊपर इस तरह के क्रिमिनल केसेस होंगे। आप कोई भी राजनीतिक दल को बिलोंग करो, अगर वो शासक दल नहीं हुआ, विरोधी दल हुआ, तो इस पश्चिम बंगाल में विरोधी दल का कोई जगह नहीं है, चाहे वो भवानीपुर हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या बहरमपुर हो। लोग बेसिकली तृणमूल के कार्यकर्ता है, तृणमूल के ग्रुप डी के कुछ स्टाफ जो रास्ते पे वो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह देते हैं, ये सब काम करते हैं। ये लोग इंटेंशनली बार बार मेरे ऊपर अटैक करते हैं। मैं बहुत बार एक कंप्लेन मैंने भवानीपुर थाना में बाय मेल, बाय व्हाट्सएप, फिजिकली भी जाके मैंने बहुत बार दिया, लेकिन भवानीपुर थाना इन लोगों के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेता है। लेकिन जब ये लोग मेरे बारे में जाके कंप्लेन करते हैं तो भवानीपुर थाना मेरे अगेंस्ट में एक ही केस बार बार देते हैं, वो है फिजिकल, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, आउटरीच ऑफ वुमेन मॉडेस्टी। ठीक है, महिला का जो श्लीलता हानि का केस है वही इनका एक ही केस है, और कुछ भवानीपुर थाना को कोई सेक्शन मालूम नहीं है। इसके अलावा और कोई सेक्शन वो दे नहीं पाता है, ना कोई केस कर पाता है। सिर्फ वही आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी, वही वुमेन का ऊपर, यही उनका श्लीलता हानि का केस के अलावा और कोई केस ना आज तक बना है, ना कोई बनेगा। देखिए, आज ये नोटिस तो कल मुझे मिला था, ठीक है, आज मैंने सुबह को फोन किया था, तो उन्होंने बोला कि रात के 9 बजे आप आइए, रात के 9 बजे आके आप इस नोटिस को लेके आइए यहाँ पे कॉम्प्लाई करने के लिए, ठीक है, वरना यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे अगेंस्ट में वारंट निकलेगा और मेरे को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अभी मैं जाऊंगा रात के 9 बजे, ठीक है। अभी उसके बाद मेरे ऊपर क्या अत्याचार हो, मैं वहाँ पे क्या, इसके पहले जो 2023 साल में हुआ था ये कॉम्प्लाई करने के लिए नोटिस को, उस टाइम हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था। 8 घंटे हमको थाना में बैठा के रखा था, मेरे पापा को और मुझे लॉकअप में कर दिया था। हम लोग के ऊपर मारपीट किया, मेरे पापा का मार के मेरा पापा का माथा फोड़ दिया था, लेकिन हमारा कंप्लेन तो लिया ही नहीं, उल्टे हम लोग को लॉकअप कर दिया 41A के नोटिस को कॉम्प्लाई करने के टाइम। ये एकदम क्लियर कट है। देखिए, आप सिंपल सा बात है, जब भवानीपुर थाना मुझे फोन किया, मैं बोला कि मैं कलकत्ता हाई कोर्ट में 1 नंबर कोर्ट चीफ जस्टिस के कोर्ट में मैं खड़ा हूँ, आप इधर आइए। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को हाई कोर्ट मत दिखाइए, आप इधर थाना में आइए। मतलब आप देखिए इन लोग का ऑर्डर सिटी कितना है। हाई कोर्ट के एडवोकेट, मैं एक हाई कोर्ट का एडवोकेट, मतलब मैं कोर्ट ऑफिसर हूँ, उस कोर्ट ऑफिसर को वो लोग बोलता है कि हम लोग को हाई कोर्ट मत दिखाइए, आप सीधा उधर हाई कोर्ट से सीधा इधर थाना पे आ जाइए। मतलब इस तरह के ऑर्डर सिटी भवानीपुर थाना दिखाते हैं, और ये किसके दम पे दिखाते हैं? वन एंड ओनली चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, क्योंकि उनका ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका ही थाना है ये भवानीपुर थाना, यहीं से वो हमेशा लड़ती है। इससे पहले लड़ी थी तो वो हार गई थी, नंदीग्राम में जाके लड़ी थी, अभी तो फिर दोबारा चुनाव में भवानीपुर से लड़ेंगे। तो सिर्फ यही ऑर्डर सिटी, यही ममता बनर्जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है बोल के, और मैं एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं रहता हूँ, रह के मैं विरोधी दल करता हूँ, इसका उनका सबसे ज्यादा उनको मेरे ऊपर ये इनका ये है, मेरे ऊपर ये उनका कहर है कि मैं क्यों विरोधी दल करता हूँ, क्यों विरोधी राजनीति करता हूँ। और वो लोग इतना ऑर्डर सिटी की हाईकोर्ट के एक ऑफिसर को बोलता है कि हम लोग को हाईकोर्ट मत दिखाइए। मतलब सोचिए किस लेवल का, मतलब कलकत्ता पुलिस और उनके ऑफिसर और उनके थाना जो है, ये सब कितने फिरोसिस हो गए हैं कि एडवोकेट एक कोर्ट ऑफिसर को बोलते हैं कि हमको ये मत दिखाइए, हाई कोर्ट मत दिखाइए। ताजा मामला इसी हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है और उसी भवानीपुर थाना से जुड़ा हुआ है, जहां से खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत के यहाँ पर आई हुई है। अर्को मुखर्जी के अनुसार उनका कहना है कि बार बार भवानीपुर थाना द्वारा जो हमको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, इंटेंशनली जो हमको हरास करने की कोशिश की जा रही है, नोटिस भेजा जा रहा है, अपने आप में ही पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। उनका कहना है कि जब एक अधिवक्ता के ऊपर इस तरह से थाना पर एफआईआर से एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो आम जनता का क्या होता होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है।